तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इसको जो है आप इंडिविजुअली सोल्व कर लो। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? तो जब भी हम मेरे प्यारे बच्चों जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और रियल पार्ट में से मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने इंडिविजुअली इसको निकाल लिया, बस अब वैल्यू रखते हैं और आंसर आ जाएगा। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर कभी किसी का सगा होता है क्या सर? कभी सगा नहीं होता है। तू समझा? हाँ। तो हमेशा जगह जगह मुंह मारता है, तो जगह जगह मुंह मारेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा सर? वो कहीं ना कहीं तो कटेगा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोनों साइड जैसे ही कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस आयोटा बी और कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि आप सब जानते हो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर सर? अब पहुंच चुके हैं हम चैप्टर 4 के मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। क्वेश्चन 5 आज हमको करना है मिसलेनियस का चैप्टर 5 का, सॉरी चैप्टर 4 क्लास 11 का। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है Z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस आयोटा, और आपको फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1 और इस पूरे का मेरे प्यारे बच्चों क्या मॉडुलस। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए? Z1 प्लस Z2 चाहिए प्लस 1 चाहिए, Z1 माइनस Z2 चाहिए प्लस 1 चाहिए। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है आप इंडिविजुअली सोल्व कर लो। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 क्या है सर मेरा? 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों मेरा? 1 प्लस आयोटा और प्लस 1। आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है स्टार्टिंग में ही कि मेरे प्यारे बच्चों जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। तो सर यहाँ रियल पार्ट क्या है? 2 है और यहाँ पे क्या है सर? 1। तो कितना होगा सर? 3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 आयोटा, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? 1। तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्लस 0 आईओटा आ जाएगा। अब क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? Z1 माइनस Z2 चाहिए, बस इसको भी कर लेते हैं फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों Z1 माइनस का Z2 और मेरे प्यारे बच्चों क्या? 1। तो जब भी हम मेरे प्यारे बच्चों जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और रियल पार्ट में से मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 रियल पार्ट है, 1 रियल पार्ट है, तो 2 माइनस 1 कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। ये माइनस का आयोटा, इसमें से माइनस करोगे माइनस आयोटा को तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा मेरे 2 माइनस का 2 आयोटा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जो आपके सामने लिखा है यही आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए था Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो हमने इंडिविजुअली इसको निकाल लिया, बस अब वैल्यू रखते हैं और आंसर आ जाएगा। जैसे ही हम वैल्यू हम रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में क्या आएगा? जरा ऊपर देखो, ऊपर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? 4 प्लस 0 आयोटा, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 माइनस का 2 आयोटा, 2 माइनस का 2 आयोटा, बस। तो अंदर क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? 4 अपॉन 2 माइनस का 2 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लूँ, डिनोमिनेटर से मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा सर मेरे पास में? 1 माइनस का आईओटा, 2 से 2 टाइम्स, तो मेरे प्यारे बच्चों बन गया क्या? मॉड ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस का आईओटा, ये बन गया मेरे। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए सर, क्या? कि जो आयोटा है कभी भी डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं करती। कभी भी जो ये आयोटा है डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं करती, हमेशा इसको कहाँ जाना है? टॉप फ्लोर पे जाना है। तो जब भी हम ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर आयोटा को भेजते हैं तो हमेशा कैसे भेजते हैं? रेशनलाइज करके, मतलब क्या? अपोजिट साइड के मेरे प्यारे बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का आयोटा इंटू 1 प्लस का आयोटा बन जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आती है? ऊपर क्या बन जाएगा? 2 प्लस का 2 आयोटा, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या बन जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो सर, यहाँ बन जाएगा मेरा क्या? ऊपर तो है 2 प्लस 2 आयोटा, और जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 बन जाएगा, कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा मेरा 2 प्लस का 2 आयोटा, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या? 2,
और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर कभी किसी का सगा होता है क्या सर? कभी सगा नहीं होता है। तो हमेशा जगह जगह मुंह मारता है, तो जगह जगह मुंह मारेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा सर? वो कहीं ना कहीं तो कटेगा। तो इस बार यहाँ दोनों जगह ही कट गया है, तो क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 प्लस का आई ओटा। और इसका क्या निकालना है सर? हमें मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस का अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, उसके मॉडुलस का फॉर्मूला मोड ऑफ a प्लस आयोटा बी होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बस इसको यहाँ भी a भी लगा दो। 1 प्लस 1 तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? √2 आ गया। और यही क्या है सर? हमारा आंसर आ गया। तो एक बार जरा ध्यान से समझ लो बेटा, हमें क्या निकालना था? Z1 में Z2 ऐड करना था, फिर 1 ऐड करना था। Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट करना था, +1 करना था। और जो भी आंसर आएगा फटाफट फटाफट जो है, यहाँ आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा रहना पसंद नहीं करता, तो क्या करेंगे? अपोजिट साइन के नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करके 1 प्लस आयोटा आएगा। और 1 प्लस आयोटा का निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मॉडुलस निकालना है। तो अंडर द रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो खत्म मामला, √2 आंसर आ गया। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ करना क्या है इस क्वेश्चन में। गिवन है मेरे प्यारे बच्चों क्या? a प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू गिवन है x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। और मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में मिसिंग है। ये शायद x प्लस आयोटा हो सकता है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। x प्लस आयोटा हो सकता है। नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 1। और प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान, एक सेकंड रुको, बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं क्या इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? क्या इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों हाँ मिसिंग है। x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, ये x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 है। और प्रूव करना है हमें x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर पर ठीक प्रूव यही करना है। बस यहाँ पे एक करेक्शन था, ये x प्लस 1 नहीं, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये गिवन है और ये प्रूव करना है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले जरा ध्यान दो, हमें गिवन क्या है, क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है मेरे प्यारे बच्चों उसी का हम यूज करते हैं। क्या गिवन है मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस आयोटा बी इज इक्व टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 1। ये गिवन है मुझे, इसको मान लो मेरे प्यारे बच्चों क्या हम इक्वेशन 1। सर ऐसा इक्वेशन 1 क्यों मान रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहो। दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ले लो? कॉन्जुगेट। टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मेरे प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट ले लो। टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जैसे ही कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस आयोटा बी और कॉन्जुगेट इज इक्व टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट। और मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये रियल पार्ट है इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। हमारे पास में जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये जेड है, तो जेड बार जो होता है ना, ये होता है कि जहाँ भी आयोटा दिखाई दे उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। तो हमेशा कॉन्जुगेट रियल पार्ट का होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, रियल नंबर का नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे पास में यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये एज इट इज आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। और कॉन्जुगेट लिया किसका जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर का, ना कि रियल नंबर का। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करेंगे सर? जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर दो। कैसे? जरा ध्यान दो, पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना। यहाँ पे क्या बनेगा? x माइनस आयोटा का स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों ये तो एज इट इज ही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। और इस इक्वेशन को यहाँ से रफ करके इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। अब क्या करो मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर दो। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। आपको पता है बेटे मेरे प्यारे बच्चों, जब हम दो इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड करेंगे और राइट साइड की मल्टीप्लाई राइट साइड ही करेंगे। तो a प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? a माइनस आयोटा बी में। a प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आयोटा बी में करेंगे, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड और राइट साइड की राइट साइड। फिर क्या करेंगे सर? वही करेंगे,
हवन करेंगे, हवन हवन नहीं करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा x प्लस आई ओटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 1, इसकी मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं सर हम, x माइनस आई ओटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 1। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से बस देखते जाओ नज़ारा कैसे बदलता है। a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना, बी स्क्वायर। अब जरा यहाँ ध्यान दो, कभी आपने क्या ऐसा देखा है कि भैया 2 का स्क्वायर हो और 3 का भी स्क्वायर हो? क्या आप इसको 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? सर हाँ, हमने मैथ्स में ऐसा पढ़ा है एक्सपोनेंट में, अगर दो नंबर की पावर सेम है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम उनकी पावर सेम चढ़ा सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी क्या है सर 2, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस का आयोटा, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी पावर पूरे की क्या 2। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा की पावर 2, और नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 का मेरे प्यारे बच्चों क्या होल स्क्वायर। क्या है इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आती है? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस ऑलरेडी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर, कितना बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और पूरे का पावर क्या बच्चों स्क्वायर, और नीचे क्या 2x स्क्वायर प्लस का 1, और इस पूरे का बच्चों क्या स्क्वायर। और इतनी जानकारी तो मेरे प्यारे बच्चों आपको है ही कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो अंदर बन जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे का मेरे प्यारे बच्चों क्या स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, और इस पूरे का क्या सर स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों गर्दन घुमा के देखेगा, क्या आपको यही प्रूव करना था? जी सर हमें यही प्रूव करना था, और सर हमें यही मिल गया है, हमें सर यही लाना था और यही हमें मिल गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों वो एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, आगे भी आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां भी आए सबसे पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन में 2 में कर दो, और धीरे धीरे आपका आंसर प्रोसीड होता चला जाएगा। प्रोवाइडेड आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा की पावर 4, इन सब की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता